कहते हैं कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। आज की कहानी एक ऐसे ही दरवाजे की है, एक ऐसी गलती की जिसकी कीमत एक पूरी जिंदगी थी। सोचिए, पूरा शहर गहरी नींद में था, सड़कें एकदम सुनसान और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हर घर में लोग बेखबर सो रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये खामोशी बस एक तूफान से पहले की थी। और तभी उसी गहरी खामोशी के बीच एक हल्की सी आहट, बस इतनी सी कि अर्जुन की नींद टूट गई। वो बिस्तर पर उठ बैठा, दिल बिना किसी वजह से जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, बिल्कुल धीरे से। पहले तो उसे लगा, रे ये तो बस मन का वहम है, इतनी रात को भला कौन आएगा, शायद हवा से कोई खिड़की टकराई होगी। लेकिन फिर से वही आवाज, इस बार थोड़ी और साफ। नहीं, ये हवा तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो किसी की उंगली थी जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अर्जुन की सांसें अब तेज होने लगी थी। और फिर तीसरी बार। अब कोई शक नहीं था, बाहर कोई था और वो इंतजार कर रहा था। दिमाग तो कह रहा था सो जा, ये बस एक बुरा सपना है। लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीप होल की वो ठंडी सी धातु को आंख से लगाकर उसने बाहर झांका। सड़क एकदम खाली थी, बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में भीगी हुई। कोई नहीं था, एकदम वीरान सन्नाटा। उसे थोड़ी सी राहत मिली। शायद वो सच में सपना ही देख रहा था। वो पलटने ही वाला था कि एक ठंडी सी आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दिए। एक ऐसी फुसफुसाहट जो बाहर गली से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे उस अंधेरे कमरे से आई थी। डर के मारे उसका हाथ स्विचबोर्ड की तरफ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर एक झटके में पूरे घर की बिजली चली गई। बिल्कुल अंधेरा। अब वो उस अंधेरे में अकेला था। तभी ऊपर वाली मंजिल से एक आवाज आई, घसीटने की, जैसे कोई बहुत भारी चीज फर्श पर रगड़ते हुए खींची जा रही हो। उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जो ना चाहते हुए भी उसे अपनी तरफ बुला रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल बैठ रहा था, पर वो रुक नहीं पाया। फोन की टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में जब वो छत पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिवाय एक चीज के, एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी जो एक ही ताल में धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। वो हैरान सा उस कुर्सी को देख ही रहा था कि अचानक धड़ाम, छत का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उसने भागकर उसे खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था। वो बाहर उस अंधेरे में कैद हो गया था। अब उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वो दरवाजे को पीटने लगा, चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और तभी ठीक उसके कान के पास किसी ने सांस ली, एक बर्फीली सांस, और फिर एक सरगोशी। डर से कांपते हुए उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, और वहां वो खड़ी थी, काले लिबास में लिपटी हुई एक परछाई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उन बालों के अंधेरे से दो आंखें झांक रही थीं, बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। अर्जुन की तो जैसे आवाज ही चली गई। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पे एक ऐसी अजीब सी मुस्कान थी जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। और फिर उसने अपनी बेजान आवाज में कहा, और बस ये सुनते ही अर्जुन के दिमाग में एक भूली हुई याद बिजली की तरह कौंध गई। एक ऐसी याद जिसे वो दफना चुका था, पर अब वो एक डरावना सच बनकर ठीक उसके सामने खड़ी थी। हाँ, कुछ हफ्ते पहले की ही तो बात थी। दोस्तों के साथ एक पार्टी में बस मजाक मजाक में उन्होंने वो खेल खेला था, एक ओइजिया बोर्ड। उन्होंने किसी अनजान शक्ति को बुलाया था और फिर हंसते खेलते उसे अधूरा छोड़ दिया था। उन्हें क्या पता था कि वो सिर्फ एक खेल नहीं था। जैसे ही वो औरत उसे छूने वाली थी, अर्जुन की एक जोरदार चीख निकली और उसकी आंखें खुल गईं। वो अपने बिस्तर पर था, सांसें तेज चल रही थीं, पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, सब कुछ नॉर्मल था। उसने एक गहरी सांस ली। शुक्र है, वो बस एक बहुत ही बुरा सपना था। वो अभी अपनी धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश ही कर रहा था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। 1,
2, 3। बिल्कुल वही 3 दस्तकें, बिल्कुल वही अंदाज। अब सपने और हकीकत के बीच की दीवार गिर चुकी थी। इस बार उसे पता था कि ये सपना नहीं, उसके पैर जमीन में गड़ गए थे। वो हिलना नहीं चाहता था, पर जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गई। उसने कांपते हुए हाथों से आखिरी बार उस पीप होल से झांका, और दरवाजे के उस पार वो खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें सीधे पीप होल में देख रही थी, जैसे वो उसे देख पा रही हों। उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी, और उसने दरवाजे के आर पार से फुसफुसा कर कहा। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। घर का सामान बिल्कुल ठीक ठाक, बिस्तर भी ऐसा था जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। बस अर्जुन वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। पुलिस ने बहुत ढूंढा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, जो इस पूरी कहानी का अंत लिख रही थी। घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ किसी ने खून से लिखा था,